ना किसी के थे ना किसी की है। जब हम गर्भ में थे कौन हमें जानता था, बताओ। जब हम गर्भ में थे कौन हमें जानता था। जैसे जन्म लिया तो नाते रिश्तेदारी बढ़ गई, रिश्तेदार सब हमें जानने लगे। जब तक गर्भ में थे तो कोई नहीं जानता था। इसलिए ये संसार के लोग हम हमेशा कहते हैं पत्नी कहाँ तक साथ देगी, दरवाजे तक। जब मृत्यु हो जाएगी, अर्थी लेकर जा रहे हो, कहाँ तक साथ देती है पत्नी, दरवाजे तक। रिश्तेदार साथ देते हैं शमशान तक। जिस बेटे को तुमने इतना लाड़ ललाया, इतना देखभाल करी, इतना भोजन कराया, इतना से लाड़ लड़ाया, वो खास बेटा ही तुम्हें फूंक कर आ जाएगा। ये संसार की असलियत है, वही खास बेटा। तो इस संसार के वासी बस आपको जब तक जानेंगे जब तक आप कुछ कर सकती हो। देखिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि संसार से रिश्ता, संसार से मोह निकालना है, संसार के वासियों से पीछा छुड़ाना है तो क्या करे, पागल बन जाओ। पागल, पागल क्यों बने, रिश्ता है, संसार से मोह माया मिटानी है, संसार के वासी परेशान करते तो क्या करे, पागल बन जाओ। पागल क्यों बने। देखिए जब तक हम कुछ काम के रहेंगे तब तक दुनियादारी, संसार के वासी पीछे पीछे रहेंगे, कुछ कर सकता है। और जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो जो भाई ने इतना प्रेम से हमें पाला था, वही भाई जब कुछ काम के नहीं रह जाएंगे, वही तुम्हें खेत में कुटिया बना के फेंक देगा। जैसे जड़ भरत जी महाराज, जब उन्होंने भरत का जन्म लिया था तो उन्होंने सब कुछ संसार के वासियों में जान लिया। और जब जड़ भरत रूप का जन्म लिया तो वो जान गए कि संसार के वासी बस पीछा, बस जब तक हम काबिल बने रहेंगे तब तक ही पीछे रहेंगे। इसलिए जड़ भरत जी जानते सब थे लेकिन पागल बन जाते थे, पागल की तरह रहते थे। इसलिए उन्हीं के भाई ने उन्हें खेत में कुटिया बना के रहने कह दिया। देखिए एक बालक था, एक बालक वो गया और उसका मन हुआ कि मैं गुरुकुल जाऊं, तो बिना घर वालों को बताए वो रात को भाग गया, आश्रम में आया गुरुजी के, और संत जी के आश्रम में आया और वहीं पर ही रहने लगा। अब परिवार वालों ने ढूंढ ढूंढ कर पता चला कि फलाने गांव में फलाने बाबा का चेला है। गए वहाँ पर, खूब विनती करी कि महाराज 4 बेटे में सबसे छोटा बेटा है, सबसे लाडला है। तो गुरुजी ने कहा जा बेटा चले जा इनके साथ। उस बेटे ने कहा नहीं, मुझे अब नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना है। तो वो कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मैंने तुझे भेष दे दिया, नाम जप करने के लिए गुरु मंत्र भी दे दिया, यहाँ जाप कर या फिर वहाँ जाप कर। वो चला गया, उसने नियम बनाया मैं 5 बजे उठ जाऊंगा। 5 बजे उठ जाता और 6 बजे नहा धोकर आराम से माला करते करते 12 बज जाते। 12 बजे भोजन करता, थोड़ा विश्राम करके फिर से माला करता। 1 महीने तक चला। फिर 1 महीने तक चला तो उसकी भाभीयों ने अपने पति को कह दिया, दिन भर घर में पड़ा रहता है और कुछ करता नहीं, काय को लाए इसको। तो उसी भैया ने उसे फिर से कह दिया, कुछ काम वाम करता नहीं, खेत में काम है, खेत में चल। तो उसने कहा कि लाए हो तो मैं तो भजन ही करूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो उसने कहा भजन करना है, जा बाहर जाके संत के पास भजन करना। जितने प्रेम से लाए थे 1 महीने तक नाटक किया, फिर से भेज दिया। ऐसे है तो इनसे ये रिश्तेदारी नहीं निभाएंगी। भगवान को समर्पण करो, भगवान के पास जाओ तो उन पर
समर्पण अपने आप को देकर आओ कि हम तुम्हारे हो गए, किसी के नहीं, हम तुम्हारे हैं। जीते हैं तो तुम्हारे लिए ही जीते हैं, तुम्हारे लिए हम जीते हैं। तो अपने आप को समर्पण करके आओ। शिव जी कितने भोले हैं। एक बार की बात है, एक चोर जा रहा था, उसे कुछ चोरी के लिए कुछ मिला नहीं, तो जो भगवान का मंदिर था उसमें जो जिससे कलश होता है, जिससे एक एक बूंद शिव जी पे पानी गिरता है ऊपर का कलश, वो कलश सोने का था, सोने का कलश। चोर ने देखा सोने का कलश, तो वो पंडित जी भोजन करने गए थे, पुजारी जी, वो गया और उससे कलश निकल नहीं रहा था, कुछ चाहिए था चढ़ने के लिए। तो उसने बाबा से कहा, बाबा क्षमा करना, और खुद बाबा के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर खुद चढ़ गया और उसने कलश को निकाला। इतने में पुजारी जी आ गए। पुजारी जी ने कहा, देखो चोर चोर चोर, भगवान का कलश लेकर जा रहा है। इतने में सारे लोग मारने के लिए वहां पे गए। उसी समय वहां पे तुरंत शिव जी प्रकट हो गए, तुरंत शिव जी वहां पर चोर को दर्शन दिया। चोर ने कहा, मैं तो चोर हूं, मैं तो आपका कलश चोरी करने के लिए आया था। पंडित जी कहते हैं, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैं बूढ़ा हो गया, मरने को आ गया, बचपन से आपकी सेवा करते आ रहा हूँ, मैंने कितना आपको चढ़ाया, लेकिन आपने दर्शन नहीं दिया। इस चोर को दर्शन दे दिया, इस चोर ने करा क्या ऐसा? शिव जी कहते हैं कि तुमने क्या क्या चढ़ाया बाबा, क्या क्या चढ़ाया? धतूरा, बेलपत्री, जल, चावल, कुमकुम, सब कुछ चढ़ाया तुमने, लेकिन चोर को तो देखो, तुमने चढ़ाया हर वस्तु, लेकिन चोर के पास कुछ नहीं था, तो खुद मेरे ऊपर आ गया, खुद ने समर्पण कर लिया। इसलिए यदि कोई व्यक्ति मेरे दरबार में आता है और समर्पण करके जाता है, उसका कल्याण तो होने ही वाला है, उसका कल्याण होने वाला है, उसको सफलता प्राप्त होने वाली है। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा से होता क्या है? आप एक बार बिना दिखावा के, बिना किसी को दिखावा के, एक बार 7 दिन की लगातार शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। एक बार बस जिंदगी में 7 दिन की एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। जिंदगी में लोग कहते हैं शिव महापुराण से होता क्या है? बिना दिखावा के बस 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। जो तुमने चाहा है वो 3 महीने आपको प्राप्त होकर ही रहेगा, 3 महीने में प्राप्त होकर रहेगा। इतनी प्रमाणता है शिव महापुराण की। भक्ति भाव से करोगे तो शिव देने वाला है। तुम झोली किसी के पास मत पसारो, पसारनी है झोली तो शिव के सामने पसारो, शिव के सामने पसारो, वो झोली भरे देगा। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, अच्छे वक्त में सब आपके साथ रहेंगे। आप इस संसार के वासियों से मोह हटा लो, हृदय हटा लो, रिश्तेदारी निभाओ, लेकिन गूंजो मत उसके अंदर। आप अपने जिसको खास मानते हो उससे 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मांगो, क्या वो देगा? इस संसार के लोगों से मुंह हटा लो। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। जब तक जेब में माल होगा, जेब गरम होगी, जेब में नोट होंगे, सब पीछे पीछे रहेंगे। जब बुरा वक्त आ गया, जेब खाली है, कोई साथ नहीं देता। यदि तुमने शिव को माना है तो वही उंगली पकड़ के तुम्हें अच्छे मार्ग पर ले जाएगा, वही तुम्हें उंगली पकड़ के लेकर जाता है। धोखा कोई नहीं दे, धोखा सब देते हैं। माता पिता को छोड़कर धोखा सब दे देते हैं, लेकिन शिव धोखा नहीं देता। शिव भक्तों को जानता है, वो इतना भोले है शिव कि चोर को भी दर्शन दे देते हैं।